दोस्तों ये आप FTP सर्वर के बारे में जानते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। यह क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम एक सर्वर क्रिएट कर देगा जिसमें आप अपने कंप्यूटर में ही, अगर वो ऑनलाइन है तो आप दूर बैठे कहीं से भी आप उसको लॉगिन करके या उसको एक्सेस करके अपने कंप्यूटर के किसी भी फोल्डर में उसको फाइल को डाल सकते हैं या उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक सर्वर क्रिएट किया हुआ है, FTP प्रोटोकॉल क्रिएट किया हुआ है अपने कंप्यूटर में और हम ऑनलाइन हैं, तो हम कहीं भी हैं मोबाइल पे या किसी दूसरे कंप्यूटर से उस एड्रेस को हम एक्सेस करके हम वहाँ से अपने फोल्डर में उसको कोई भी चीज़ पेस्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में आएगा जो हमने क्रिएट किया हुआ है जिस लोकेशन पे। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं अपने विंडोज़ कंप्यूटर में, FTP सर्वर को कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विंडो R प्रेस करते हैं और यहाँ पे ऑप्शनल फीचर सर्च करते हैं। ऑप्शनल फीचर सेट करेंगे तो ये विंडो वाला जो हमारे पास फीचर का जो विंडो खुल के आया है, इसमें हमें जो है ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस। हमें ये यहाँ पे बंद है, इसको हम चेक करेंगे और यहाँ पे प्लस करके इसमें अंदर देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। इसमें 3 प्रोग्राम है, तो यहाँ पे 3 सर्वर है, यहाँ पे 3 मैनेजमेंट टूल है। तो यहाँ पे क्या है, हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें दिख रही है, FTP एक्सटेंसिबिलिटी और FTP सर्विस। हम इसको दोनों को यहाँ पे ऑन कर देंगे। इस प्रकार से हमने ऑन कर दिया है। आपने इसको चेक किया और यहाँ पे दोनों को चेक करके इसको ऑन कर दिया है। अब हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, सर्किट फॉर रिक्वायरमेंट फाइल लेगा। तो ये जो है रिक्वायरमेंट फाइल जो भी होगी ये अभी अपडेट कर देगा। यहाँ पे जो हमने चेंजेस किया है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो चेंजेस किया था अप्लाई हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी है कि ध्यान देने वाली बात है कि आपको IIS मैनेजमेंट टूल जो है आपका वो चेक होना चाहिए। तो हम एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हमारा वो ऑन है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे IIS, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो है IIS मैनेजमेंट कंसोल हमारा चेक है। तो ये चेक होना ज़रूरी है, आप भी चेक कर लीजिएगा। इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसको चेक करके रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। क्योंकि हमारा पहले से ही था तो ये हमने ओके कर दिया है। अब हम चलेंगे अपने सर्च बॉक्स में और सर्च करेंगे विंडो S करेंगे सर्च के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे IIS मैनेजर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस IIS मैनेजर। हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे हम नीचे इस प्रकार कनेक्शन वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे। साइड पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एक्शन में ऐड FTP साइड हमें दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें क्या है कि FTP साइड का नाम देना है जो हम देना चाहते हैं। यहाँ पे अंबिका राही सर्वर ऐसा हम लिख देते हैं। अंबिका राही सर्वर नाम से हमने यहाँ पे FTP साइट नेम क्रिएट किया है और यहाँ पे पाथ आपको देना है। पाथ आपको क्या कर देना है मैं आपको बता दूँ। पाथ आप जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहाँ का आप कोई लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम कोई सेव करना चाहते हैं D ड्राइव में, तो यहाँ पे अंबिका, यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अंबिका राही FTP सर्वर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कॉपी करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर URL में क्लिक करेंगे एड्रेस वाले बार में, तो यहाँ पे हम Ctrl A कर लेंगे। अब हमारा ये फिजिकल पाथ हो गया इस प्रकार से। आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे ब्राउज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्राउज करके सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एड्रेस है तो हम डायरेक्ट पाथ यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप इस सर्वर को सिर्फ टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे नो SSL सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको ऑल अनसाइंड रहने दीजिएगा। पोर्ट आपका 121 ही रहेगा, इसको आपको छेड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम नो SSL कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आपको 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, एनोनिमस और बेसिक। आपको बेसिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑथराइजेशन में आपको दिखा रहा है कि अलाउ एक्सेस टू नो नॉट सिलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल यूजर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल यूजर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको क्या करना है कि कोई फाइल वहाँ पे कॉपी कर सकता है कि सिर्फ रीड कर सकता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम दोनों रीड राइट दोनों का ऑप्शन हम दे देते हैं। यहाँ पे हमने दोनों परमिशन दे दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब हम चलेंगे अपने कंट्रोल पैनल में और यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल सर्च करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये विंडोज़ फायरवॉल ऑप्शन हमारे पास है, विंडो डिफेंडर फायरवॉल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे एडवांस सेटिंग में। विंडो डिफेंडर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें इनबाउंड रूल पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे इनबाउंड रूल पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू रूल सेट करना रहेगा। यहाँ पे हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये FTP पोर्ट फॉरवर्डिंग पे काम करता है। यहाँ पे हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे TCP हमारा सेलेक्टेड रहना चाहिए और यहाँ पे स्पेसिफिक लोकल पोर्ट जो है यहाँ पे हमारा 21 था,
तो डिफ़ॉल्ट में 21 ही होता है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट 21 ही था, तो यहाँ पे हम 21 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अलाउ द कनेक्शन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे तीनों चेक होना चाहिए, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, आप चेक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको जो भी नाम देना हो यहाँ पे दे दीजिए, FTP सर्वर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने मेंशन कर दिया कि हमारा जो है ये वाला रूल हमने बनाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया और ये सेव हो चुका है। हमारा जो है FTP सर्वर यहाँ पे इनबाउंड रूल बन गया है। उसके बाद और आपको 2 सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे FTP सर्वर FTP ट्रैफिक इन, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको भी इनेबल रूल कर देंगे। हमारा ये भी इनेबल हो गया है। इसके बाद 2 और ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, दोनों को यहाँ पे भी, इसको भी हम इनेबल कर देंगे, जिससे हमारे FTP सर्विस जो है इनेबल हो जाएगी। यहाँ पर ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम दोबारा से ओपन करेंगे, विंडो S करेंगे, IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस दोबारा से हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है FTP फॉरवर्ड सपोर्ट पे क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पे आपको डेटा रेंज देना है। अब रेंज आपको यहाँ पे सेट करना है 50,000 से 51,000 आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे रेंज देने के बाद आपको यहाँ पे एक्शन में आपको अप्लाई कर देना है, ये सेव हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि सेव हो गया है कि नहीं, यहाँ पे आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, साइड पे आएंगे, अंबिका राही सर्वर पे क्लिक करेंगे, FTP फॉरवर्ड पे सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 50,000 से हमारा 51,000 पोर्ट रेंज सेलेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा FTP सर्वर प्रॉपर आप वर्क कर रहा है। इसको हम यहाँ पे क्या है कि आपको लोकल एड्रेस यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको IP एड्रेस नहीं पता है तो IP कॉन्फ़िग यहाँ पे CMD कीजिएगा, तो आपको ये वाला IPv4 10.34.237.198 वाला ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तो आपको लिखना है FTP:// उसके बाद IP एड्रेस लिख के आप इंटर करेंगे तो आपसे जो है आपका यूज़र ID और पासवर्ड मांगेगा। तो आप अपना यूज़र ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कीजिएगा। आपका जो है FTP सर्वर एक्टिव है, अब आप यूज के लिए तैयार हैं। अब आपको इस प्रकार से फोल्डर खुल जाएगा। आपको भी कुछ भी कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। रीड राइट का ऑप्शन अगर आपको अवेलेबल दिया गया है तो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कितनी आसानी से आप जो है FTP सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने लोकल में चलाना चाहते हैं तो ये लोकल के लिए मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कहीं बाहर से, कंप्यूटर के बाहर से भी एक्सेस करें, तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा, आपके राउटर में एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो अभी आप ये करके देखिए, अगला वीडियो हम बता देंगे कि आपको किस प्रकार से आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।